अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की जिंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। नाज़रीन किराम, आज सुबह सवेरे बहुत बड़ी खबर सामने आई है। एक जानिब तो आईनी तरमीम के हवाले से तमाम के तमाम मामला आज सामने आ जाएंगे। रात गए जाती उमरा के अंदर एक बैठक हुई है, एक इजलास हुआ है और इस इजलास के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तशवीशनाक खबरें सामने आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ही सेनेटर के साथ जो है ना राब्ता मुनक़ता हुआ है। अब उनके लिए जो है ये बहुत मुश्किल हुआ है कि वो अपने सेनेटर्स और अपने MNAs के साथ राब्ता करें। रात गए मौलाना फजल रहमान साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की जाती उमरा में एक बैठक हुई है। आज वो भरपूर तरीके से कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरीके से इस आईनी तरमीम को वो पास करे। जितना इनसे मुमकिन हो वो इस आईनी तरमीम को पास करे। काजी भाई साहब की अदालत में भी आज एक समाअत होनी है और इस आईनी तरमीम के हवाले से वो बहुत सी चीजें आज बताएंगे कि क्या ये आईनी तरमीम जो है ना कानूनी है या गैर कानूनी है। इसके हवाले से वहां पर भी एक आज जो है एक समाअत होनी है और तमाम की तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया है और इस मुल्क गिर एहतजाज के ऐलान के बाद उन्होंने इस प्लान के ऊपर भी अमल शुरू किया है। इसके हवाले से भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने इस प्लान के ऊपर अमल शुरू किया है और कहाँ कहाँ से ये जो है आगाज करेंगे और किस किस जगह पर ये इजलास होगा। लेकिन सबसे पहले आपको जो मौजूदा ताज़ा तरीन सूरत हाल है इसके हवाले से आपको बताएंगे। सबसे पहले काबीना जो है कौमी असम्बली का या जो पार्लिमानी काबीना इसका इजलास होगा। फिर इसके बाद सेनेट का इजलास बुलाया जाएगा, वहां से आईनी तरमीम को पास किया जाएगा और फिर इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद ये कौमी असम्बली में ये आईनी तरमीम जाएगा और फिर कौमी असम्बली से इस आईनी तरमीम को जो है पास किया जाएगा। लेकिन ये तमाम चीजें जो है ना 2-3 घंटे या चंद घंटे आगे भी हो सकती है और इसकी एक वजह ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरख्वास्त दी है कि ये इजलास आज दोबारा बुलाया जाए, क्योंकि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहदतुल मुस्लिमीन ने और JUI ने इस इजलास में जो है शिरकत नहीं की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि इसको जो है दोबारा बुलाया जाए। तो आज ये भी इम्कान है कि जो है इसको सबसे पहले जो है इस खसूसी कमेटी का इजलास होगा, फिर इसके बाद जो है ना पार्लिमानी ये इजलास होगा, तो फिर कौमी असम्बली का जो काबीना है उसका इजलास होगा और फिर इसके बाद जो है ये तमाम चीजें होंगी। इसके साथ साथ एक खबर ये भी आई है, रात गए ये खबर आई है कि जो कौमी असम्बली का जो कमेटी का इजलास है उसको मौखर किया गया है या इसको थोड़ा बहुत जो है ना आगे कर दिया गया है। इसके हवाले से भी आपको बताएंगे कि उनको कितना जो है डिले किया गया है। कल अगर हम इस इजलास के हवाले से बात करें, कल इस इजलास के अंदर तकरीबन 39 बंदों ने शिरकत करनी थी, लेकिन रास्तों की बंदिश की वजह से 39 में से सिर्फ और सिर्फ कितने लोग आए थे, 12 लोग आए थे और वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और ये NP के लोग थे और वो वहां पर बैठकर उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून JUI और ANP के मुसव्विदा को उन्होंने इख्तियार किया है। ये चीजें कल तो हुई है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि नहीं, दोबारा इस कमेटी का जो है ना इजलास होना चाहिए। इस सब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर जो है ना ये वक्त आगे भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने ये दरख्वास्त दी हुई है। जाती उमरा से जो खबरें सामने आई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज्यादा तशवीशनाक है। क्योंकि इससे एक कबल पहले आपने देखा था कि मौलाना फजल रहमान साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के दरमियान मुलाकात हुई थी और फिर इसके बाद उन्होंने ये ऐलान किया था कि इस आईनी मुसव्विदे के ऊपर इनका इत्तेफाक राय हुआ है और आज जो है ना सिर्फ उस दिन जो है ना सिर्फ 2 पार्टियों का इत्तेफाक राय हुआ था और आज 3 पार्टियों का इत्तेफाक राय हुआ है। लेकिन ये बहुत बड़ी तशवीशनाक बात है। ये मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ कि आखिर इसके अंदर उन्होंने क्या कुछ बताया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमात उलमा इस्लाम ने अदालती इस्लाहात पर इत्तेफाक राय कर लिया है। खबर सुन ले और अंदाजा लगा ले। सदर नून लीग नवाज शरीफ की मेजबानी में इनकी रिहायशगाह जाती उमरा में सियासी कायदीन के एजाज में इशाइया दिया गया है, जिसमें सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और जमात उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब शरीक हुए। इशाइया में शिरकत के लिए आने वालों का नवाज शरीफ साहब ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा इस्तकबाल किया। जाती उमरा में होने वाले मुलाकात में नवाज शरीफ, फजल रहमान साहब और बिलावल भुट्टो के दरमियान 26वीं आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल हुआ। मीडिया फिर इसके बाद उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की और यकीनन वहां पर मीडिया के ऊपर जब ये बात कर रहे हैं वहां पे आप इनके जो फुटेजेस वगैरह देखेंगे आपको अंदाजा होगा कि ये जो है कितने खौफ और हिरास में है। और बिलखसूसन अगर हम नायब वज़ीर-ए-आज़म की बात करें इसहाक डार साहब की, तो उनकी तस्वीरें देखकर आपको जो ना अंदाजा हुआ होगा।
मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना अब्दुल रहमान साहब का कहना था कि कहा था कि JUI आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए PP से मिलेगी, यानी पीपल्स पार्टी से मिलेगी। PP से मुजव्विज़ आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय किया था। नवाज शरीफ ने शाइया में दावत दी थी, सदर जरदारी भी आए थे। उन्होंने ऐलान किया कि अदलिया से मुतालिक इस्लाहात पर इत्तेफाक राय कर लिया है, दीगर मुजव्विज़ा तरामीम पर भी मुशावरत करेंगे। इब्तिदाई तरमीम को मुस्तरद किया था, ये जो खतरनाक तरमीम आया था उसे आज भी मुस्तरद करते हैं। इनका कहना था कि हुकूमती पार्टियों से JUI ने मुज़ाकरात किए, अहम मसाइल पर तफसील से बातचीत की तो मुल्क भी बचेगा, आइन भी बचेगा। इन्होंने बताया कि अगर हम तफसील से इन तमाम चीजों के ऊपर बात करेंगे तो हम अपने मुल्क को बचा लेंगे। इस मौके पर पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कहना था कि मौलाना अब्दुल रहमान के शुक्रगुजार है। पीपल्स पार्टी और जमात उलमा इस्लाम के दरमियान 26वें आईनी जुडिशल रिफॉर्म पर इत्तेफाक हुआ था, जिन्हें बहुत सी चीजें इसके अंदर उन्होंने बताई है। लेकिन उन्होंने जो बातें की यकीनन इसके ऊपर सोचना भी चाहिए और गौर भी करना चाहिए, क्योंकि कल आपने देखा था कि जिस तरीके से ज़ैन कुरैशी साहब को और इनकी बीवी को जो ना उठाया गया था, यानी शाह महमूद कुरैशी साहब की बहू को, और फिर कुछ देर बाद जब इनको जो ना दोबारा रिहा किया गया था, तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स और MNAs के साथ क्या कुछ होता रहा है पूरी रात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे रखी है और यकीनन जो है ना इसके ऊपर उन्होंने अमल भी शुरू कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने आइन में तरमीम के खिलाफ जुमे के रोज को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान किया है। सियासी कमेटी के जारी करदा एलामिया के मुताबिक इमरान खान के बुनियादी हुकूक की और इनके अहलिखाना वकला और तहरीक कायदीन की रिसाई की फौरी बहाली की जाए। सियासी कमेटी की जानब से तमाम रीजनल और मुकामी तंजीमात को जिला हेडक्वार्टर्स पर नमाज जुमे के बाद भरपूर मगर पुरअमन एहतजाज की हिदायत की गई है। भरपूर मगर पुरअमन एहतजाज की जो है ना उनको हिदायत की गई है। साथ ही इनके बलादस्ती पर यकीन रखने वाले तमाम तबकात को पुरअमन से एहतजाज में शिरकत की अपील भी की गई है। इसी के साथ साथ काजी पाइसा साहब की अदालत में एक अदालत आज लगनी है, एक समाअत हुई है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि काजी पाइसा साहब ने जिस तरीके से आईनी तरमीम जो 63A का जो केस था उन्होंने किस तरीके से जो है उसको पास किया, फिर आपने जो है ना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी देखी कि किस तरीके से काजी पाइसा साहब ने एक सदारत रेफरेंस के जरिए इस कमेटी से जो है ना जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है ना उन्होंने रखा उस कमेटी के अंदर, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को निकाला। फिर जिस तरीके से उन्होंने बेंच बनाया और फिर इस बेंच के बाद में उन्होंने जिस तरीके से तमाम प्रोसेस को आगे चलाए, तो आज भी आप जो है ना ये समझ सकते हैं कि वहां पर क्या कुछ होगा। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी की दरख्वास्त पर आज सुबह 9 बजे काजी साहब समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी पाइसा साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच यानी 17 अक्टूबर को समाअत करेगी। आज जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब, जस्टिस शाहिद बिलाल साहब इस बेंच में शामिल होंगे। यानी यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हम एक मिनट के लिए या कुछ वक्त के लिए, कुछ टाइम के लिए अगर हम शाहिद बिलाल साहब को इससे जस्टिस शाहिद बिलाल साहब को अगर इससे हम निकाले, तो बाकी चीफ जस्टिस काजी पाइसा साहब और जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब को अगर हम देख ले, तो ये बिल्कुल दोनों जो है हम ख्याल भी है, और नईम अख्तर अफगान साहब जो है ना काजी पाइसा साहब के सिग्नेचर जज साहब भी है। यानी यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते कि काजी पाइसा साहब जाते जाते वो क्या कुछ करना चाहते हैं। काजी साहब जो है जाते जाते वो भी वो काम करना चाहते हैं जो इसके दिल में है, और यकीनन वो चाहते हैं कि इस आईनी तरमीम को तहफ़्फ़ुज़ भी दे के, क्योंकि कल अगर ये फाइल किसी और बंदे के पास जाए या किसी और जज के पास जाए, तो वो देखे कि काजी पाइसा साहब ने इन तमाम फाइल को जो है ना पहले से उन्होंने एक तहफ़्फ़ुज़ दी हुई है, यानी इसके बाद कोई और बंदा इस फाइल्स को ओपन ना करे और उनको ये जहमत भी ना पड़े कि वो दोबारा इसको ओपन करें। लेकिन यकीनन जो आईनी तरमीम होगी इसमें सिर्फ एक चीज देखने की, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, क्या उनको इसके अंदर अनबोर्ड लिया है या नहीं लिया है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसके अंदर अनबोर्ड नहीं लिया जाता, तो यकीन कीजिएगा ये आईनी तरमीम पाकिस्तान के लिए एक बड़े नुकसान की तरफ जो पाकिस्तान को लेकर जा भी सकता है, और ये एक सिंबल भी होगा पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान कितने बड़े बहरान की तरफ जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यकीनन इस वक्त एक स्टेक होल्डर भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी सियासी पार्टी भी है, अवाम के नुमाइंदगी करने वाली पार्टी भी है, अवाम के साथ मोहब्बत करने वाली पार्टी भी है, और अवाम भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है। अगर इस वक्त आप इस आईनी तरमीम से इस पार्टी को निकाल लेते और इसके बगैर अगर आप इस आईनी तरमीम को पास कर लेते, तो यकीनन इसके बुरे नताइज होंगे। कोशिश करते हैं आज इसके हवाले से जो भी डेवलपमेंट होंगे वो आप लोगों के सामने रखेंगे। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।